बस्तर वाले हैं जो बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। हम स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, धोते हैं तो ऐसे धोते हैं उनकी पत्ता साफ होती है। 88 दिन हो चुका है। 88 दिन में हमको 365 दिन भी बैठना पड़े, हम बैठे रहेंगे और हम अपनी मांग को पूरी करके जाएंगे। ये हमारा अचल विश्वास के साथ हमने संकल्प लिया है कि जब तक यहाँ से हमारी मांग पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी धरना स्थल पर मौजूद हूँ और अभी सफाई कर्मचारियों के साथ हूँ। आज मैं इनसे यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग 87 दिन हो गए हैं इनके धरना को देते हुए, और ये क्यों बैठे हैं हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ना इनका सरकार इनकी सुध ले रही है, ना इन लोग खुद यहाँ सिर्फ अपना जान प्राण इस भरी दोपहरी में गंवा रहे हैं। टांडिया जी, मैं आपसे बात करूँगा कि आप यहाँ क्यों अपना जान प्राण गंवा रहे हैं जबकि डॉक्टर ने आपको धूप में रहने से भी मना किया है। जी फिर क्यों आप यहाँ जान प्राण गंवा रहे हैं? सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है। सारा लॉलीपॉप दे के फिर वापस ले लिया जी। तो फिर क्या है? आप देखिए, यहाँ पे जितने भी संगठन आए हैं सरकार उनको लॉलीपॉप दे के वापस कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे संगठन ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जब तक हमारी मांगे जो हम मांग रहे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। हम आज 88 दिन हो चुका है। 88 दिन में हमको 365 दिन भी बैठना पड़े, हम बैठे रहेंगे और हम अपनी मांग को पूरी करके जाएंगे। ये हमारा अचल विश्वास के साथ हमने संकल्प लिया है कि जब तक यहाँ से हमारी मांग पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। आप यहाँ बैठे रहते हैं, आगे का क्या प्रोसेस चल रही है? आगे कुछ बात हो रही है या सिर्फ आप धरना स्थल पर भी बैठे हैं? हम आगे क्या बात करें? उन्होंने हमसे वादा किया है, हम आगे किसको बात करें? आपने वादा किया है, सरकार वादा किया है, वो हमारे पास आके बोले हम वादा खिलाफी नहीं है, वादा इंसाफी है। वो अपने वादा को भूल गए हैं, उनको वादा को याद दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। वो वादा को याद करें और आके हमारी मांगे को पूरी करें। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा अटल निश्चय है कि हम अब इस धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। 88 दिन हो चुका है, हमको 365 दिन भी बैठना पड़े, लेकिन वहाँ से वापस नहीं होंगे। तो ये आपका तंबू ही समझ लीजिए घर हो गया है। ये हमारा घर है। लगातार हम देखते रहते हैं कि कुछ आपकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है, उसका क्या है कि आपका सपोर्ट देना छोड़े हैं या आप लोगों को अभी फ्री किए हैं? नहीं, हमने लोगों को फ्री किया है। इसलिए किया है कि हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, लगातार हमको लंबे समय तक लड़ाई लड़ना है, इसलिए हमने उनको फ्री छोड़ा है। और जिस दिन हमको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तो समझता हूँ रायपुर पुलिस को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी दावा है। आप युवा हैं, आप कब से यहाँ हैं और क्या इस पूरा घटनाक्रम को देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, और सरकार जो आपके मांगों को लगातार अनसुनी कर रही है उस पर क्या आप राय देंगे? देखिए, मैं अभी लगातार 7 मार्च से यहाँ उपस्थित हूँ और लगातार हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जायज़ मांग है जिसको हमको मिलना चाहिए। ये हाँ वो देगा नहीं, ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। जब तक से हमको अधिकार मिल नहीं जाता तब तक से यहाँ हमारे वाला देने के लिए तैयार नहीं। आप बोल रहे हैं हमारा अधिकार है, हम कैसे लेंगे? आप बिल्कुल लेके रहेंगे। मांगने थोड़ी आए हैं। हम तो छीन लेंगे, नहीं देगा तो छीन लेंगे। हम चढ़ाना छीन लेंगे उनसे। 88 दिन में छीन नहीं पाए, आप कैसे? अरे देखिए, छीनने की पावर है हमें। हमने पूर्व में बीजेपी कार्यकाल के जमाने में आपका शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी नारायणपुर में आके बोले थे कि हम आपकी वादा को पूरा करेंगे करके, उन्होंने नहीं किया। उनकी सत्ता को हमने समाप्त कर दी। ये हम बस्तर वाले हैं जो बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। हम स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, धोते हैं तो ऐसे धोते हैं उनकी पत्ता साफ हो जाएगी। तो ये स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और लगभग 88 दिन से धरना स्थल पर अड़े हैं, और ये इसलिए अड़े हैं क्योंकि इनके साथ वादा खिलाफी किया गया है। और ये इनका कहना है जब तक हम अपनी मांगे को मनवा नहीं लेंगे तब तक हम धरना स्थल छोड़ेंगे नहीं। आप देखते